भाई दरवाजा खोलो भाई। कितनी खुशी हो रही है भाई, मैं बता नहीं सकता। काश इस जनगणना की मजबूरी ना होती तो हम लोग भी आपके साथ होते। तुम साथ नहीं थे भाई, मगर तुम्हारी दुआएं तो हमारे साथ थी। बधाई हो भाई। बेटी हुई है। बेटा। ओह, तो आ गया हमारा चिराग। स्वागत है तुम्हारा। यीशु, यीशु नाम रखा है। कितना सुंदर नाम है ना। आइए ना आप लोग अंदर आइए। हाँ आ जाओ। मैरी आओ। क्या हो गया इसे? जब से मां बनी है तब से अपनी ही ममता की दुनिया में खोई हुई है। इतनी जल्दी यीशु इसकी दुनिया बन गया। भैया आप समझ सकते हैं, और फिर इतने लंबे सफर की थकान भी तो होगी ना। लेकिन मैंने इतनी सारी तैयारियां की थी मैरी और बच्चे के लिए। मैंने अपने हाथों से घर को सजाया था और मैरी ने एक बार देखा तक नहीं। रहने दो ना मारिया, यीशु और भाभी को आराम करने दो। हम शाम को जश्न मनाएंगे, क्यों भैया? बच्चा तो मैंने भी पैदा किया है, लेकिन बच्चे को लेके इतना पागलपन कि और किसी का ध्यान ही न रहे। मैंने तो ऐसा नहीं किया था। किया था क्या? बोलो। कितने खुश नसीब है ना हम। हमारे घर पे ईश्वर की संतान ने जन्म लिया है। इसने जन्म लेकर मुझे जन्म दिया है, एक माँ के रूप में। इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद तुम अपने घर आई हो। तुम दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक होगा। हम यीशु पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। सर झुकाओ, नजरें जमीन पे बिछाओ। तो कौन हो, क्या हो, भूल जाओ। राजाओं के राजा, जिनके दरबार में होना तुम्हारी खुशनसीबी है, जिनसे जंग में कोई नहीं जीत पाया, ऐसे सम्राटों के सम्राट दरबार में पधार चुके हैं। Hey! यहाँ आओ। जी सम्राट। हमारे पैर में जूती पहनाओ। चलो। जी सम्राट। सम्राट की तारीफ में शब्द क्यों कम पड़ गए तेरे?
सम्राट माफी। तू एक काम कर, तू मेरे दूसरे पैर में जूती पहना। आज तेरा काम मैं किए देता हूँ। हाँ? मैं विद्वानों के विद्वान, दुखियों का दुख दूर करने वाला, निर्बल को बल देने वाला, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। वो महान सम्राट हेरोड। झुको। सेनापति जी, गृह मंत्री, व्यापार मंडल का मुखिया और ज्योतिषाचार्य तीनों तैयार हैं अपनी अपनी खबर के साथ। तो आज किससे खबर सुनी जाए सबसे पहले? जहां सारा संसार यीशु के जन्म से खुश है, वहीं अचानक मुझे क्या महसूस हो रहा है? कोई है जो खुश नहीं है। पहले ज्योतिषी को बुला। ज्योतिषी, क्या बोलते हैं सितारे? आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा? सितारों की बात माने तो आज एक ऐसे इंसान के जन्म का योग है जो राजाओं का राजा होगा, सम्राटों का सम्राट होगा, पूरी दुनिया पे राज करेगा वो। उसके सामने हर राजा, हर बादशाह, हर सम्राट झुकेगा। सम्राटों का सम्राट कोई और नहीं हो सकता। मैं इस दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये ज्योतिषी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना? झूठ झूठ ना? हा? वो सच कह रहा है सम्राट। पूर्वी राज्यों के 3 विद्वान एक साथ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हेरोड के राज्य में बिन बुलाए कोई नहीं आता, और मुझे तुम तीनों से मिलकर अच्छा लगा, इसलिए स्वागत है। सम्राट, आपके ज्योतिषी ने भविष्यवाणी तो सही की है, लेकिन एक गलती है उसमें। क्या? जिन नक्षत्रों की आप बात कर रहे हैं वो आज के नहीं थे, कल रात के थे। वो राजाओं का राजा जन्म ले चुका है और हम उसी को देखने जा रहे हैं। और यहाँ आपकी जमीन पे आकर सबसे पहले आपकी अनुमति ना लेने की गुस्ताखी हम कैसे कर सकते थे? आप सम्राट हेरोड के मेहमान हैं, आराम कीजिए, आज दावत है। नहीं सम्राट, सम्राट, हम जिसके दर्शन के लिए आए हैं पहले उससे मिलना चाहते हैं, उसके बाद ही आराम कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी मेहमान नवाजी का मान है हमें। लौट के आएंगे तो आपके साथ और समय बिताएंगे। आप तीनों का कभी भी स्वागत है। जी जी शुक्रिया। इन तीनों का पीछा करो, पता करो कि बच्चा कौन है, कहां है। जाओ। आपने हमें बुलाया? ये वस्त्र लो, वेश बदलो और उनका पीछा करो। जी।
करती हूँ। मेरी सुबह और शाम है तू। हाँ मैं जानती हूँ, ये जानती हूँ, परमेश्वर की संतान है तू। परमा की तो जान है तू। जो देना है दे दुनिया को, पर आज ये पल मुझको दे दे। तू सबको राह दिखा दे, लेकिन मुझको माँ बन कर रहने दे। मेरी खुशियाँ अरमान है तू। हाँ मैं जानती हूँ, ये जानती हूँ, परमेश्वर की संतान है तू। परमा की तो जान है तू। ले 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 ले, चाचा को देखो, देखो चाचा को, यशु देखा। मेरा प्यारा बेटा यशु। ईश्वर का आशीर्वाद नहीं बेटा, तुम्हारी झोली में तो साक्षात ईश्वर का बेटा आया है। पता नहीं इस घर में चल क्या रहा है। पहले माँ बेटा कमरे में बंद रहते थे और अब ये माँ बेटी। मैरी का पूरा खानदान इतना अजीब सा क्यों है? मुझे क्या करना? अभी कल ही की बात, जब देवदूत ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे जन्म लोगी और इस जन्म का उद्देश्य बहुत बड़ा होगा।
मैंने तुम्हें बिना कुछ बताए उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार करके बेटा अपना फर्ज निभाया है, अपना फर्ज पूरा किया है। अब जिम्मेदारी निभाने की बारी तुम्हारी है। इसी बात की तो फिक्र हो रही है माँ मुझे। फिक्र? देवदूत ने मुझे कहा था माँ कि रास्ता मुश्किल होगा, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैं अपने बच्चे को हर हाल में, हर मुश्किलों से बचा लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे उसके साथ हमेशा क्यों ना रहना पड़े। लेकिन माँ, अगर ये जिम्मेदारी निभाने में मैं चूक गई तो? नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। ये हमारे अच्छे कर्म ही तो हैं। जिस मिट्टी में उस मसीहा ने जन्म लिया है, उसी मिट्टी पर हमें माथा रखने का मौका मिल रहा है। लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? जो हमें यहाँ तक ले आया है वही मंजिल तक भी पहुंचाएगा। हाँ,